बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के और प्रेस के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो तीन इश्यूज़ पे है और सबसे बड़ा इशू जो है ना 2008 के जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं उसके हवाले से, सॉरी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं 2024 की, उसके हवाले से है। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से कुछ गुजारिशात करूंगा आप लोगों के सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, फिर पंजाब को देख लें, इसी तरीके से बाकी दोनों सूबों को देख लें। पंजाब में अभी मैं यहाँ आने से पहले मुझे एक कोई पिंडी डिवीज़न के कमिश्नर साहब का क्लिप किसी ने भिजवाया। मेरे ख्याल में ये इसका ज़िंदा सबूत है कि जो कुछ पंजाब में हुआ है उससे बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। कोई माने या ना माने, चीज़ें 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने ज़ाती तौर पे इलेक्शन 3 दफ़ा आज़ाद हैसियत में जीता था। इस दफ़ा मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे खड़ा हूँ और मैंने अपने हलके में हमेशा 2000 और 3000 और 4000 की लीड से इलेक्शन 8 से 13 और 18 के दरमियान जीता है। और अब 2024 में मैं अब मेरे वोटों में इजाफा हो रहा है, तकरीबन कोई 5500 के करीब 6000, और मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। और मेरा मुखालिफ इलेक्शन रीपोलिंग से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप लोगों की मीडिया के सामने फॉर्म 45 दिखाता है कि इसमें धांधली हुई है, और जीतने वाला भी शोर कर रहा है कि धांधली हुई है, हारने वाला भी बोल रहा है धांधली हुई है। नून भी कह रही है धांधली हुई है, पीपल पार्टी ने कहा है धांधली हुई, लेकिन हम मानते हैं इस बात को क्योंकि मुल्क के वसी तर मफाद में इस वक्त जो हालात है उसमें हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। मैं इसी तरीके से मौलाना साहब भी कह रहे हैं धांधली हुई है, लेकिन मौलाना साहब के साथ जिन्होंने धांधली की है तो आ जाएं, मौलाना साहब को भी दावत देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ही आप एहतजाज शुरू करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं उनके क्या अज़ाइम हैं। कल परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिए, एक नया पेंडोरा बक्स उसमें खोल दिए। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब धरना दिया तो धरना ख़त्म किसके कहने पे किया था? अदम एतमाद तो आपने बता दिए कि किसके कहने पे आप लेके आए थे और क्यों लेके आए थे। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आते हैं, जिस पार्टी को 91 सीट्स दी गई है तो 91 की क्या ज़रूरत थी, इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? बोल देते हम खड़े ही नहीं होते इलेक्शन में। 91 सीटें आपने दे दी हैं, कौमी 44 सीटें दी हैं, 2 सीटों की क्या ज़रूरत बाकी बची है सूबे में? बता देते हम इलेक्शन में खड़े ही नहीं होते, आपने जिसको भी इलेक्शन देना था उसको दे देते, हमें फ़ोन कर देते कि भाई आप लोग बैठ जाओ और इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक तरफा फैसला है, हम मान लेते। इतने खर्चे की क्या ज़रूरत थी? इतने सारी गवर्नमेंट मशीनरी को 2 महीने तक इस्तेमाल किया गया है, हमारे अखराजात इलेक्शंस की हुए हैं, ये सारी चीज़ों को आप देख लें। आया ये ठीक हुआ है? और ये जो लोग कह रहे हैं कि आरोस की जो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, मैं आपकी मीडिया के दोस्तों से ये पता करता हूँ कि आया ये ठीक है या गलत है। हम तो इलेक्शन कर रहे थे, हमें तो पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग तो ऑब्जर्वर्स थे, आप लोग तो हर पोलिंग स्टेशन पे जा रहे थे, तमाम सूबे में आप लोगों के नुमाइंदे थे, तमाम चैनल्स थे। अब मेरे ख्याल में अगर इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर दें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। हमने तो पार्टी की सीएसी मीटिंग में भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और पार्टी ने कहा है कि इंशाल्लाह जल्दी इस पर वाइट पेपर भी शाया करते हैं और आइंदा का अमल भी देते हैं कि एहतजाज करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, वो पार्टी की लीडरशिप इस पर फैसला करेगी। तमाम पार्टियाँ, ऐसे लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में कि किसी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, और कुछ पार्टियों ने तो अपना नजरिया ही दफन कर दिए हैं। पहले किन अलकाबात से नवाजा जा रहा था?
अब अगर मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कर दूं कि अर्क के गुलाब हो गए हैं। पहले जलसों में एक लफ्ज़ अदा किया जाता था, बोलना नहीं चाहता हूँ, बुरी बात है, लेकिन अब उस लफ्ज़ को जो है वो अर्क के गुलाब में तब्दील कर दिया गया है। मेरे ख्याल में हमारी सूबे की अपनी रवायात हैं, इन रवायात को देखते हुए होना ये चाहिए था कि इस इलेक्शन को कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतने अखराजात की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बाकी और ये इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की पहली असेंबली होगी मुल्क की तारीख में जिसमें अपोजिशन रिक्विजिशन भी नहीं कर सकेगी इजलास को। तादाद मेरे ख्याल में 14, 15 या 16 है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें कि वोट अगर कोहाट के हवाले से बात, 2.5 लाख NA में वोट कास्ट हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर। अगर घंटों के हिसाब से मिनट्स पे उसको तकसीम कर दें तो ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, हम मान लेते हैं। मैंने तो अभी 35,000 से प्लस वोट लिए और इलेक्शन हार गया हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो जीता हुआ है उसने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि धांधली हुई है। इसके मैं इलेक्शन आपके वसातत से इलेक्शन कमीशन से इस्तेदा करूंगा कि वो इस बात का नोटिस लें। उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में आप लोगों की मीडिया के सामने फॉर्म 45 उन्होंने रखे हुए थे, इसलिए मैं वो फॉर्म 45 लेके नहीं आई हूँ अपने साथ। लेके आता तो क्या ज़रूरत थी, वो तो उन्होंने दिखा चुके हैं आपको। इस सूबे का पहले भी दिवालिया निकाल दिया गया है और अभी इसके साथ क्या करने जा रहे हैं ये अल्लाह ही जाने, कौन बशर है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सूबे को रेसलिंग रिंग बना दिया गया है, तजर्बागाह बना दिया गया है। और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? बदअमनी यहाँ ज़्यादा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ज़्यादा, दहशतगर्दी यहाँ ज़्यादा, इलेक्शन भी यहाँ माशाल्लाह सबसे बेहतर हुए और जिनको 91 सीटें मिली है वो भी सुना है आज है, पता नहीं कल उन्होंने भी कॉल दी है हड़ताल की। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ठीक है, हम ठीक हैं, या ये 5-6 पार्टियां ठीक है, या वो एक पार्टी ठीक है। इन गुजारिशात के साथ मैंने कहा आप लोगों के नोटिस में ये सारी बातें ले आऊं कि आप लोग इसका फैसला करें कि 2.5 लाख वोट इतने टाइम में कास्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कोहाट के हवाले से बात कर रहा हूं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीज़ों को उस पर देखा जाए कि इसमें क्या क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। फॉर्म 45, फॉर्म 47, मुझे कल फॉर्म 47 मिल गया है। अगर कोहाट के हवाले से आप देख लें 25 पोलिंग स्टेशंस के अलावा 2.5 लाख वोट कास्ट हुआ है 25 पोलिंग स्टेशन के अलावा NA में। तो अभी आप अंदाज़ा कर लें टोटल मेरे ख्याल में कोई 2.5 लाख को जहन नहीं मानता कि कैसे कास्ट हुए। इन्हीं गुजारिशात के लिए हम आज आपके पास हाजिर हुए थे कि हुकूमत वक्त तो अभी है नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटिशन दायर हुई है और उनसे भी अदलिया से भी ये कहेंगे, अभी तो काजी फाइजी साहब बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए, क्योंकि उन्होंने केस की समाअत को मंजूर कर लिया सुनने के लिए और बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। और उनसे भी हमारी ये इस्तदा है कि इसको बारीक बीनी से देखा जाए कि हुआ क्या है। जैसे 2018 में RTS सिस्टम बैठ गया था तो इस दफ़ा मेरे ख्याल में फॉर्म 45 बैठ गए। तो ये एक अजीब सा ड्रामा है। पता तो वैसे भी चल जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ है। तो यही कुछ चंद बातें थी। अब मैं गौर इनकलाबी साहब को कह दूंगा कि वो कुछ बातें कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन अमजद साहब ने सारी बातें की हैं। मेरी सिर्फ एक बात है कि जब से 88 से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई न कोई महाज बनता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ DRO और RO हमेशा इस्तेमाल होते हैं। इस दफ़ा जब हम देखते हैं तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा का कोई नाम नहीं ले रहे। 3 जगह इस वक्त लोग बता रहे हैं कि 3 जगहों पर धांधली हुई है, एक पंजाब में, एक कराची में और खैबर पुख्तनख्वा में। तो हम मुतालबा करते हैं कि अगर हमारे जो दोस्त यहाँ पर जीते हैं वो भी ये मुतालबा कर दे और मौलाना साहब भी ये मुतालबा कर दे कि खैबर पुख्तनख्वा के जितने भी हलके हैं उनके जो रिज़ल्ट है वो खोल दे, सामने रख दें, क्योंकि इस दफ़ा 45 पाम की कोई हैसियत नहीं थी, सारा कुछ 47 में हुआ है। अगर किसी ने 38,000 वोट लिए हैं तो उसके साथ 1 लगा के 1,38,000 बना दिया गया है। इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो हम कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के तमाम हलके खोल दिया जाए और तमाम हलकों को देखा जाए कि कितने वोट पोल हुए हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टर्न आउट इतना नहीं था। हम तमाम पोलिंग स्टेशन पर जा रहे थे, कोई भी नहीं था, हमेशा लाइनें लगी होती थी। इस दफ़ा 2 या 3 बंदे एक बूथ पर वोट पोल करने के लिए आते थे। तो जब वहाँ पर इतना टर्न आउट नहीं था तो फिर 47 में लाखों वोट कहाँ से निकल आए? तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा धांधली हुई है। मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों के पास आप बैठ रहे हैं उन्हीं लोगों पर आपका दावा है कि आपके सीट उसने चुराए हैं। तो आए खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे। हम भी कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो रिज़ल्ट दिया है, कोई एक सीट पर कोई मुखालिफ पार्टी उंगली नहीं उठा सकता कि फलां जगह पर पीपल्स पार्टी ने गलत तरीके से इस दफ़ा इस इलेक्शन में भी कोई सीट जीता हो। तो मुतालबा करते हैं कि आएँ खैबर पुख्तनख्वा से शुरू करें। जो हमारे दोस्त खपा है और स्ट्राइक कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, मोटरवे बंद कर रहे हैं, आए सबसे पहले ये अपने आप लोगों ने जो जीते हैं वो खोल के दिखा रहे कि उसने किया है। थैंक यू जी। और इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का NA का आप 2018 के रिजल्ट्स देखें वोटों की, मेरे ख्याल 60 लाख के करीब वोट पड़े थे और इस दफ़ा 18% हमारे वोट ज़्यादा हुए हैं। 81 लाख के करीब, 82 लाख के करीब वोट पड़े हैं NA में। तो आप ये अंदाज़ा करें 18% वोट भी ज़्यादा हो गए। सीटें भी हमारी माशाल्लाह से सूबे में सारी की सारी जो है ना अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और कुछ एक आध सीट ही है, उसको देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी अगर उसको देना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार है, ताकि वो लोग खुश हो जाए। ताकि वो खुश हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह